आदित्यनाथ ये नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ के पास रंग बदलने, नाम बदलने, नंबर बदलने के अलावा कोई काम है का? ये भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर ये नफरत पैदा करने का काम करती है। मुसलमान को जीजा दमाद बनाने में तब हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता है। जंगल राज कायम है, ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अरे एनसीआरबी ने सारी रिपोर्टियां उखाड़ के रख दिया। उत्तर प्रदेश में लगातार नाम बदलने का चलन लगातार चल रहा है। अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में एक जगह का नाम था मुस्तफ़ाबाद और उस मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम रख दिया। हमारे साथ राम लौटन जी मौजूद हैं। राम लौटन जी, आप वरिष्ठ देखा जाए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ये नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, योगी आदित्यनाथ के पास रंग बदलने, नाम बदलने, नंबर बदलने के अलावा कोई काम है का? ये केवल नाम, नंबर और रंग बदल करके ये इसको विकास की श्रेणी में लाते हैं। और जैसा मुस्तफ़ाबाद का नाम आप कह रहे हैं कि यह परिवर्तन, अभी अखबार में एक बड़ी खबर छपी है कि बुलंदशहर के 2 विधानसभा और अलीगढ़ के 2 विधानसभा को मिला करके कल्याण सिंह जी के नाम से जो है कि एक नए जिला का 76वां जिला का ये गठन करने जा रहे हैं। अरे वही कल्याण सिंह जी है ना, जिनको ये हिंदू हृदय सम्राट कहे। आज जब राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना तो कल्याण सिंह तब उनको याद नहीं आए। शिलान्यास के समय में माननीय कल्याण सिंह को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो लोधी निषाद बिरादरी के थे ना। उमा भारती और साध्वी रीतम्बरा को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो लोधी निषाद समाज की थी। विनय कटियार, जिनको बजरंग बली ये कहते थे, वो बेचारे घड़ियालू आंसू बहा रहे थे, कोना में छिप कर रो रहे थे। उनको न तो शिलान्यास के समय बुलाया, न तो मंदिर के उद्घाटन के समय बुलाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये जो काम है, ये चुनाव में देख रही है कि लोधी समाज बड़ी संख्या में जो है समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है, तो कल्याण सिंह के नाम पर नामकरण। ये हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर ये नफरत पैदा करने का काम करती है। मुसलमान को जीजा दमाद बनाने में तब हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता है। अब यही सुनने में आया कि एक भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने जो है कहा कि मुसलमान की लड़कियों को लाओ, शादी कराओ, उनके नौकरी का प्रबंध करके। तो ये इनकी इतनी गंदी मानसिकता है कि यह जो है कि इस तरह के गलत बयानी करके जो है यह हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता है, सब कुछ जानती है। जनता जान गई कि भाजपा का असली चाल और चरित्र क्या है। यह ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी के साथ जो 2M दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है। आप देख रहे हैं प्रदेश, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से तमाम ऐसी अमानवीय कृत्य की घटनाएं आ रही है जिससे मानवता शर्मसार हो गई है। और योगी ये हिंदू की बात करने वाले चुनाव के समय सारे OBC, SC, ST के लोग हिंदू बना दिए जाते हैं। लेकिन सरकार में आने के बाद आप देख लीजिए हर स्तर पर OBC, SC, ST के साथ जो है कि 2M दर्जे का बर्ताव हो रहा है। उनके साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। अभी एक लड़का हमारा मार दिया गया ना उन्नाव में, यादव का लड़का था, रितेश यादव। उसका गुना कुत्ता, एक ब्राह्मण का कुत्ता जो है उसको काटने के लिए दौड़ा। स्वाभाविक तौर पर मुंह से गाली निकल जाती है। उस लड़के को घर से उठा करके, 13 साल का लड़का, बहुत वह बच्चा था, उसको उठा करके जूता में पानी रखवा करके पिलवाया, थूक चटवाया, मूत पिलवाया और इसके बाद जहर पिला करके उस लड़के को मौत के घाट उतारने का काम किया। और मारने वाले जो हैं वह जो है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के जो है रिश्तेदार हैं, साथ जो है उठने बैठने वाले हैं। तो पूरे प्रदेश में जिस तरह से OBC, SC, ST के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, पूरी तरह प्रदेश में जो है जंगल राज कायम है। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अरे एनसीआरबी ने सारी रिपोर्टियां उखाड़ के रख दिया कि उत्तर प्रदेश जो है कि बलात्कार के मामले में नंबर 1, दलित उत्पीड़न में नंबर 1, OBC, SC, ST हत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, शिक्षा की गिरती हुई स्थिति में उत्तर प्रदेश नंबर 1, छात्र नौजवान किसानों की परेशानी में यूपी नंबर 1। तो ये नाम बदल करके जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते, अब जो है कि अब इनको जो है लाख इस तरह का प्रयास करे हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करके जनता इनके झांसे और बहकावे में आने वाली नहीं। लौटन जी, अगर बात की जाए जो लखीमपुर खीरी की जो मुस्तफ़ाबाद की बात है, क्या जो मुस्तफ़ाबाद एक मुस्लिम के नाम पे मुस्तफ़ाबाद था, उसकी वजह से उसका नाम बदल कर कबीर धाम रखा गया या और कोई वजह हो सकती है? देखिए, ये दोहरा गेम है। एक तरफ मुसलमान को टारगेट करना,
कबीर के नाम पर। कबीर का ये नाम लेने से घबराते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले ना। संत रविदास जी को कबीरदास जी के साथ, गुरु गोविंद के साथ जो है कि वो कहा जाता है ना कि हाथी की दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ये राजनीतिक लाभ के लिए जो है ना वो कबीर धाम उसका नाम रख रहे हैं, लेकिन असल मकसद दलितों के विरोध में तो इनके मन में जो है कि एकदम जहर भरा हुआ है। तो इस नामकरण का जो है कि हम आगामी चुनाव में जो है कोई असर नहीं पड़ने वाला, पूरी तरह से बेअसर रहेगा। जनता जो है कि जोगी के जो प्रदेश में देख रहे हैं, हम तो जाते हैं कई कई फोटो लेके जाते हैं अखिलेश यादव जी का, योगी आदित्यनाथ के, तो छोटे छोटे साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे जब दिखाई देते हैं तो मैं टेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा विश्वास रखता हूं। तो जब योगी आदित्यनाथ का उस बच्चे के सामने फोटो रखता हूँ तो आँख मूंद करके रो कर घिघिया कर रोने लगता है। और जब उसी बच्चे के सामने जब अखिलेश जी का फोटो रखता हूँ तो वह टहलते घुटने के बल टहलते टहलते जा करके अखिलेश जी का फोटो उठा करके चूमने लगता है, इस तरह से पकड़ के चूमने लगता है। तो यह है हमारे नेता में और योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व और कृतित्व का अंतर। मतलब अखिलेश में और योगी आदित्यनाथ में यही अंतर है। अगर देखा जाए तो अभी हाल में सोशल मीडिया पे 2 वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं। एक बलरामपुर का है जिसमें राजपूत समाज के द्वारा बैकवर्ड के एक परिवार को प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया, मतलब प्राण घातक हमले किए गए। उसके अलावा एक राजपूत समाज की एक महिला के द्वारा एक प्रताड़ित मतलब मद्दी गालियां दी जाती। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो घटना हुई है आप बता रहे हैं बलरामपुर का, मेरे संज्ञान में लाया गया है, मैं वहाँ जाने वाला भी हूँ। सैकड़ों की संख्या में सभी ठाकुरों को मैं, सभी क्षत्रियों को मैं आरोपी नहीं ठहराता, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जिनके ऊपर हाथ है, जो सामंती हैं, वर्चस्ववादी हैं, उदंडता कर रहे हैं और बर्मा बिरादरी, कुर्मी बिरादरी के घर में सैकड़ों की संख्या में घुसकर लाठी डंडे से पीटने का, बहन बेटियों का कपड़ा नोचने का दुस्साहस किया है। और एक ऐसी ही घटना अयोध्या में आई है, पूरा बाजार है, वहाँ पर एक निषाद परिवार जो है बहुत लंबे समय से, कई पीढ़ियों से रह रहा था। अभय सिंह जो हमारे दल के साथ दगाबाजी कलाबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला गया है, इस समय पूरी तरह से प्रदेश में एक जाति का जो है वर्चस्व कायम है और कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। ठाकुरवाद सर चढ़ करके बोल रहा है। तो अभय सिंह का आदमी दीपू सिंह है जो निषाद परिवार के बच्चों को, महिलाओं को पीट करके घर से बाहर निकाल करके ताला मार दिया और तार की बैरिकेडिंग लगा करके वहां कब्जा करने का काम कर रहे हैं। यह अयोध्या का मामला है, जहां कहते हैं पुरुषोत्तम राम के नाम पर पूरी ये कार्यशाला भाजपा चलाती है और भारतीय जनता पार्टी वहीं पर। आप मैं गया अभी सर्वेक्षण करने अयोध्या में, जो राम पथ बनाया जा रहा है, सारे गांव जितने टारगेट में आ रहे हैं सब ये मोस्टली यादव निषाद कुर्मी के गांव आ रहे हैं। निर्मली कुंड में मैं गया, चाहे गुप्तार घाट हो, मिलन घाट हो, निषाद नगर रेतिया हो, जितने यादव निषाद के घर थे बुलडोजर चलाकर रामपथ के नाम पर उनको घर से बेघर कर दिया गया। आप बताइए, कोई 15 लाख 20 लाख का मकान बनाया था और बुलडोजर चला के 1 लाख मुआवजा दिया। आप बताओ 1 लाख में वो क्या कर लेंगे, कहाँ अपना आशियाना बनाएंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर जो है जनता को जो है बेहाल करने का काम कर रही है और जनता तो जल्दी से जल्दी योगी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निजात पाना चाहती है और वह अपना भविष्य समाजवादी पार्टी में सुरक्षित महसूस कर रही है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, बिहार के विधानसभा का चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? वहाँ पे अगर देखा जाए तो बीजेपी भी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और समाजवादी पार्टी की अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी समर्थन में प्रचार करने के लिए बिहार में जा रही है और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी भी जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का सवाल है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का सवाल है, ओबीसी एससी एसटी के प्रतिनिधित्व के अधिकार को सुरक्षित रखने का मामला है। इसलिए इंडिया गठबंधन को जो जन समर्थन मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और वहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, कल का मैं इंटरनल सर्वे रिपोर्ट मंगाया हूँ, 147 सीट पर जो है इंडिया गठबंधन आगे जा रहा है और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है बिहार में इंडिया गठबंधन की जो है सरकार जो है प्रचंड बहुमत से बनेगी। बिल्कुल सही है कि ये थे हमारे साथ रामलोटन निषाद जी जो वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। इन्होंने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज कायम है और यहाँ भी 2027 में अखिलेश की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन नफीस साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।
है।